डायरेक्शनल रिले। इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शनल रिलेज आर यूज्ड इन प्रोटेक्टिव सिस्टम एज एलिमेंट विच जज द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो, यानी कि पावर फ्लो के डायरेक्शन को जज करने के लिए प्रोटेक्टिव सिस्टम में डायरेक्शनल रिले का यूज किया जाता है, जो कि डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शनल पावर रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले कम्स अंडर ग्रुप डायरेक्शनल रिले, यानी कि डायरेक्शनल रिले ग्रुप के अंतर्गत डायरेक्शनल पावर रिले, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनके सिर्फ डायरेक्शनल रिले कहा जाए तो उसके अंतर्गत आपके डायरेक्शनल पावर रिले भी हो सकते हैं, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले हो सकते हैं, डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले हो सकते हैं। इस प्रकार से इंडक्शन डिस्क टाइप वाट आवर मीटर टाइप कंस्ट्रक्शन कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन डायरेक्शनल फीचर, यानी कि इंडक्शन डिस्क टाइप जो वाट आवर मीटर कंस्ट्रक्शन है रिले का, उस कंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करके और किसी भी रिले में डायरेक्शनल फीचर को प्राप्त किया जा सकता है। व्हेन डायरेक्शनल फीचर इज डिजायर्ड, द रिले इज प्रोवाइडेड विथ टू एक्चुएटिंग कॉइल कॉल्ड करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल, यानी कि जब किसी भी रिले में डायरेक्शनल फीचर की आवश्यकता होती है तो उस रिले में दो एक्चुएटिंग कॉइल प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक करंट कॉइल होता है और दूसरा वोल्टेज कॉइल होता है। ये फिगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्क टाइप रिले का जो वाट आवर मीटर टाइप कंस्ट्रक्शन है उसको इसमें दिखाया गया है, और इसमें डायरेक्शनल एलिमेंट दिखाया गया है। और डायरेक्शनल फीचर प्राप्त करने के लिए इसमें दो कॉइल कनेक्ट किए जाते हैं, करंट कॉइल और एक वोल्टेज कॉइल। करंट कॉइल को जो है वो लाइन के सीटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, और जो वोल्टेज कॉइल है उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इन दोनों कॉइल्स के बीच में एक एल्युमिनियम का सेक्टर होता है, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस होने पे ये रोटेट करता है। जब सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि जब पावर जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, तो उस केस में ये आपका एल्युमिनियम का डिस्क रोटेट नहीं करता है। लेकिन जब पावर का डायरेक्शन जब रिवर्स होता है, जब पावर का डायरेक्शन रिवर्स होता है, तो उस केस में ये एल्युमिनियम का डिस्क रोटेट करता है और जो रिले है वो ऑपरेट हो जाता है। द करंट कॉइल्स ऑफ रिलेज आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ सीटीज, यानी कि रिले का जो करंट कॉइल है उसको करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। द वोल्टेज कॉइल ऑफ डायरेक्शनल रिलेज आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ पीटीज, और डायरेक्शनल रिले का जो वोल्टेज कॉइल है उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है। द मेथड ऑफ कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि रिले को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए उसका कनेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मेथड ऑफ कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। द मूविंग सिस्टम ऑफ डायरेक्शनल डिस्क टाइप डायरेक्शनल रिले comprises an aluminum sector and contact which are fixed to a vertical spindle fitted with hardened steel pivot, यानी कि डायरेक्शनल रिले के मूविंग सिस्टम में एक एल्युमिनियम सेक्टर और कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि हार्डेंड स्टील के वर्टिकल स्पिंडल पर फिक्स्ड होते हैं। द हेयर स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द स्पिंडल एट द वन एंड, यानी कि हेयर स्प्रिंग जो है वह स्पिंडल के एक एंड से कनेक्टेड होता है या एक एंड पे अटैच्ड होता है, एंड टू द मेन फ्रेम एट द अदर, और यानी कि जो स्प्रिंग है उसका दूसरा एंड जो है वो मेन फ्रेम
पे से मेन फ्रेम से अटैच्ड होता है। इट इज इक्विप्ड विथ ए टॉर्सन सेटिंग डिवाइस विच सर्व्स टू पर्पस, यानी कि इस प्रकार के रिले में एक टॉर्सन सेटिंग डिवाइस भी लगाया जाता है जो कि जिसका कि दो उद्देश्य है। पहला है कि ये एज ए कंट्रोल स्प्रिंग वर्क करता है और दूसरा एज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम मूविंग कॉन्टैक्ट टू द मेन फ्रेम, यानी कि दूसरा जो पर्पस है टॉर्सन सेटिंग डिवाइस का कि मूविंग कॉन्टैक्ट और मेन फ्रेम के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडर हेल्दी सिस्टम कंडीशन और अंडर फॉल्ट कंडीशन वेयर द करंट फ्लो इज इन नॉर्मल डायरेक्शन, eddy current induced in the sector produces a torque डायरेक्शन ऑफ which restrain relay ऑपरेशन, यानी कि हेल्दी कंडीशन में यानी बिना किसी फॉल्ट के कंडीशन में, यानी अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो, या अंडर फॉल्ट कंडीशन या फॉल्ट के कंडीशन में वेयर द करंट फ्लो इज इन द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी करंट फ्लो नॉर्मल डायरेक्शन में है, यानी सर्किट में अगर फॉल्ट नहीं है या फॉल्ट है लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर नॉर्मल डायरेक्शन में है तो उस केस में जो एल्युमिनियम सेक्टर है उसमें ईडी करंट इंड्यूस्ड होते हैं, लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि वो रिले के ऑपरेशन को रेस्ट्रेन करता है, रोकता है, रिले को ऑपरेट होने नहीं देता है। यानी जब तक करंट का डायरेक्शन या पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं करते हैं। एज द करंट रिवर्सल अकर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क reverses causing the moving system to rotate and thus close the contact, यानी जैसे ही अगर करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होता है यानी कि पावर फ्लो रिवर्स होता है तो उस केस में टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है जिसके कारण कि मूविंग सिस्टम रोटेट करता है और जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है और रिले ऑपरेट करता है। द एक्टिव पावर फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू जो एक्टिव पावर फ्लो होता है उसका इक्वेशन होता है वी आई कॉस फाई, जहाँ वी आपका वोल्टेज है, आई करंट है और फाई जो है वो वी और आई के बीच का फेज एंगल है, वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई। फॉर 270 डिग्री, यानी कि जब फाई का वैल्यू या फाई जो है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच होता है तो कॉस फाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी जब फाई का वैल्यू 90 से छोटा और 270 से बड़ा होता है तो उस केस में आपका जो कॉस फाई है वो पॉजिटिव होता है। हेंस रियल पावर इज पॉजिटिव, क्योंकि रियल पावर का जो इक्वेशन है वो है आपका वी आई कॉस फाई, तो उस केस में जब एंगल इस बीच में होता है तो कॉस फाई पॉजिटिव होता है और जब कॉस फाई पॉजिटिव होता है तो आपका पावर जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि पावर का डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल रहता है। फॉर फाई ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 270 डिग्री, यानी फाई का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से अगर छोटा है तो इस बीच में जो कॉस फाई है, कॉस फाई का वैल्यू निगेटिव होता है और जब कॉस फाई का वैल्यू निगेटिव होगा तो जो पावर का इक्वेशन है वी आई कॉस फाई, तो कॉस फाई जब निगेटिव होगा तो आपका पावर जो है वो भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पावर का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, यानी पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था या पावर फ्लो कर रहा था तो पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। और पावर के वेक्टर डायग्राम को इस फिगर में दिखाया गया है जिसमें कि वोल्टेज को आपका रेफरेंस के लिए लिया गया है और वोल्टेज से लैगिंग लोड के लिए जो करंट है वो फाई एंगल पे लैग कर रहा है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल है वो फाई है और ये आपका 90 डिग्री एक्सिस है और ये आपका 180 डिग्री और फिर ये आपका 270 डिग्री। तो जब जैसा भी मैंने बताया जब कॉस फाई का वैल्यू यानी कि फाई का वैल्यू जो फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल है वो अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच होता है तो उस केस में आपका
कॉस फाई जो है वो कॉस फाई निगेटिव होता है। इस केस में आपका कॉस फाई निगेटिव होता है और फिर पावर जो है वो पावर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर जो फाई का वैल्यू है वो अगर इसके बीच में है तो आपका इस बीच में आपका यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस फाई है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो पावर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में पावर फ्लो होगा। देयरफॉर द पावर फ्लो कैन बी सेंस्ड बाय सेंसिंग द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द वी आई कॉस फाई। तो इस प्रकार से जो पावर फ्लो का डायरेक्शन है वो रिले के द्वारा सेंस किया जाता है और रिले फिर उसके अनुसार से अगर पावर का डायरेक्शन अगर रिवर्स हुआ है तो रिले फिर ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है। तो इस लेक्चर में हमने डायरेक्शनल रिले के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।